तो बताने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आप लोग को पता है नरेशन, DIRECT एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कोई पूछेगा कि आपका डायरेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज नरेशन एंड डायरेक्ट। नरेशन क्या है यानी डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं DIRECT। पहले डायरेक्ट देख लेते हैं, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट जब किसी वक्ता को स्पीकर भी कर सकते हैं, स्पीकर, ठीक। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वह यानी तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, कहा जाता है। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डी का मतलब डायरेक्ट, एस का मतलब स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनवर्टेड कॉमर्स के बीच में रखा जाता है। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट जब किसी वक्ता के कथन को, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आश्रय एवं, अगर देखा जाए तो सारांश के या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करने को, अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्रिया को इनडायरेक्ट
इन स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस पर। डायरेक्ट स्पीच आते हैं और आपका है इसमें सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनके बीच में हम देखते हैं पहले एक आता है आपका से, इसमें भी इनडायरेक्ट में से का ही प्रयोग करेंगे। अगर से टू आता है तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, टेल लिखेंगे। अगर यहां पर से जाता है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, तो हम से लिखेंगे। अगर यहां पर आपका से टू आ गया तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे, टेल्स। अगर यहां पर आपका सैड आ गया तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, सैड लिखेंगे। अगर यहां पर आपका सैड टू आ गया तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, टोल्ड लिखेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो इसके यहां से लेकर यहां तक में कोई भी सहायक क्रिया आपका चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। से टू से चाहे से टू आएगा, इसमें सहायक क्रिया अगर ये मान है तो ये मान का ही प्रयोग लगेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, ये दोनों के लिए आपका चेंजिंग होगा, ये मान है तो वाज वेयर, हैड है तो हैड बीन, ऐसे आपका लगेगा। तो अब इसमें हम आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका टेंस होता है डायरेक्ट में, जैसे किसमें हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक ना, DIRECT, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, अब देखते हैं जो आपका है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पर ये ध्यान देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहां पर आपका लगेगा सिंपल, हम मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पर आपका क्या चला जाएगा, आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में। अगर यहां पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यहां पर आपका पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर यहां पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर आपका प्रेजेंट, अगर यहां पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, अब क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे हम, अगर देखा जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो किसमें चेंज करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर आपका सिंपल पास्ट आता है, तो ये हो गया आपका ना सिंपल, अगर पास्ट आता है तो किसमें चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ये बात याद रखना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस आता है, क्या आता है आपका, पास्ट कंटीन्यूअस आया, अगर पास्ट कंटीन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम चेंज करेंगे। अगर आपका आता है पास्ट परफेक्ट आता है तो इसमें ये ध्यान देना कि इसमें नो चेंज होगा, क्या होगा आपका,
नो चेंज होगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, तो इसमें भी आपका क्या लगेगा, नो चेंज लगेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है क्या नहीं। अब आते हैं हम उसी में अभी डायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसमें हम लिखेंगे आपका सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया आपका क्या लगेगा, और जैसे मान लो आपका यस या ईएस का प्रयोग आता है, यस या ईएस का प्रयोग अगर आता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यस या ईएस का प्रयोग आता है तो आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर जब यस या ईएस का प्रयोग आता है तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यस या ईएस आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग लिखेंगे। किसका प्रयोग लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड। अगर यहाँ पर आपका डू या डज आ जाता है, डू या डज आएगा तो आपका क्या लिखेंगे हम, डू डज का प्रयोग कब लगेगा, जब उसमें नॉट आता है कभी लगेगा, तभी आपका क्या लगेगा, डिड लगेगा। अगर इज या तो एम या तो आर आता है तो आपका क्या लिखेंगे हम, वाज या वेयर होता है, वाज या वेयर आता है। अगर आपका वाज वेयर आ गया, अगर यहाँ पर फिर उसके बाद हैज या हैव आता है तो हैज और हैव के साथ आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हैज और हैव के साथ हमेशा आपका हैड का ही प्रयोग है। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आएगा, तो ये बात याद रख लीजिएगा कि आपका क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। अगर डिड का प्रयोग आता है तो आपका तो भी वही लगेगा, हैड का ही प्रयोग लगेगा आपका। अगर फिर इसके बाद डू डज हो गया, वाज वेयर, अब इसके बाद क्या लिखते हैं, वाज है या वेयर। अगर वाज वेयर आता है तो क्या लिखेंगे, हैड ही, इसमें भी लिखेंगे पर इसमें क्या जोड़ देंगे आप, बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम, बीन जोड़ देंगे वाज वेयर के साथ। अगर सिर्फ हैड आता है, क्या आता है, सिर्फ आपका हैड आता है तो हैड के साथ क्या लिखेंगे, हैड ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शैल विल का प्रयोग चलते हैं। तो अगर शैल आता है, अगर विल आता है तो शैल विल के साथ किसका प्रयोग लिखेंगे, शुड का, और विल के साथ किसका लिखेंगे, वुड का। अगर कैन आता है तो क्या लिखेंगे, कैन के साथ कुड लिखेंगे। अगर मे आता है तो क्या लिखेंगे, माइट लिखेंगे। अगर माइट आता है तो क्या लिखेंगे आप, माइट के लिए माइट का ही प्रयोग, MIGH। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका तो हो गया इज का, जो भी सहायक क्रिया छूटेगा देख लेते हैं। यानी अगर इसमें मान लेते हैं कि जैसे माइट हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया और वुड हो गया, ठीक ना, माइट हो गया, ये सबके साथ नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। ये बात याद रख लीजिएगा। ये सभी सहायक क्रिया आप ध्यान दे दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। और लिखाने चल रहे हैं अभी। अब आते हैं हम चेंज में, थोड़ा सा चेंज आ पर्सन। जैसे चेंज ऑफ द पर्सन में क्या है, 1 2 3 SON, ये आपका क्या होता है, SON, यानी एक का अर्थ
एक का अर्थ होता है FIRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा। अब ये देखा जाए तो यस पहले में है तो यस, यस का अर्थ होता है, यस का अर्थ होता है, यस का अर्थ होता है सब्जेक्ट। क्या होता है आपका? सब्जेक्ट। दो का अर्थ होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का यानी ओ है, ओ का अर्थ होता है, का अर्थ ऑब्जेक्ट। तीन का अर्थ, तीन का अर्थ होता है यन, यन का थर्ड, THIRD, पर्सन। यानी यन का अर्थ नो चेंज। तीन का अर्थ में क्या हो जाएगा आपका? नो चेंज होगा। ये बात याद है। यानी सन को क्या कहेंगे? 123/सन। यानी यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और यन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। जैसे अभी हम इसको लिखा दे रहे हैं, आप इसका अर्थ समझ लीजिएगा। आते हैं हम जैसे फर्स्ट FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पी लिख दे तो पर्सन हो गया आपका। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आपका आई और बी आता है, आई और बी आता है। और यानी जब उसमें हम पॉजिटिव में चलेंगे तो पॉजिटिव में आई का क्या हो जाएगा? हमारा माई हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पॉजिटिव से जब ऑब्जेक्टिव केस में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइंड हो जाएगा और माई का फिर उसके बाद मी में आ जाएगा चेंज। ये अभी आपको चेंज करना बताएंगे हम कि कैसे चेंज करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत सा नरेशन या कोई भी ग्रामर बुक में ऐसा चीज दिया जाएगा। सेकेंड पर्सन में आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ यू आ जाएगा। माई है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर योर हो जाएगा और योर, यहाँ पर माई है तो क्या हो जाएगा? आपका योर्स हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा। तब यहाँ पर एक और संख्या रहेगा, माई हो गया तो आवर्स रहेगा और यहाँ पर ऑस रहेगा क्योंकि बी भी था इसमें, हम नहीं ध्यान दिए। थर्ड पर्सन में ये दोनों को छोड़कर बाकी जितनी आएगा थर्ड पर्सन में, जैसे ये हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, किसी का ना हो गया तो ही हो गया आपका। अगर ही के साथ अगर देखा जाए तो ही के साथ किसका प्रयोग लिखा जाएगा? आपका ही होता है और सी के साथ क्या लिखेंगे? हम हर लिखेंगे। और ईट के साथ क्या लिखेंगे? इसी में यहाँ पे ईट, ईट से लिखेंगे, ठीक है। राम के साथ क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर राम ना लिखे, हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। और योर वाले में अगर चलते हैं तो योर वाले में आपका क्या लिखेंगे? हिम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हिज हो जाएगा और हर्ष क्या हो जाएगा? हर्ष। अब यहाँ पर देखा जाएगा ईट के लिए आपका प्रयोग नहीं होगा, ईट के लिए प्रयोग नहीं, पर हिम के लिए आपका क्या लिखेंगे? हम हिज लिखेंगे। ये आ गया यहाँ पर। अब एक संख्या और हो गया आप हमारा लास्ट वाला जो है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हिम, हर, हिम और हर। ईट है, ईट तो इसमें लगेगा और हिज है तो क्या लिखेंगे? हम हिम। अगर किसी लड़के का नाम आता है तो राम के जगह हिम, हिज या हिम का प्रयोग लिखा जाएगा आपके अनुसार। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन में, ये आपका हो गया सेकेंड पर्सन में, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन में। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम क्या लिखे थे, ठीक है। ओके बच्चे, अब इसे आप उतार लीजिएगा
कल वाले में हम इसका एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, या तो अभी एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, दो ठीक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। जैसे ऊपर हम लिख दे रहे हैं, राम से टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम योर फ्रेंड। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हम, राम है तो क्या लिखेंगे यहां पर हम राम ही लिखेंगे। पहला वाला कामा इनवर्टेड कामा के, कामा इनवर्टेड कामा के अंदर जितनी भी है, अब यहां पर हम पहला आपको लिखा थे कि से टू के लिए आपका किसका प्रयोग लगेगा, टेल का प्रयोग लगेगा। मी है तो क्या लिखेंगे मी, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या लग जाएगा आपका डैट लगेगा। राम टेल मी डैट, अब यहां पर आपका चेंज करना है, ये आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, ये आपका क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा जब भी मिलेगा तो इसी स्थान से मिलेगा। आपका फर्स्ट पर्सन क्या क्या है इसमें, फर्स्ट पर्सन में आई और बी है, अगर आई की जगह बी भी आ जाए, आई की जगह आपका क्या आ जाए बी आ जाए तो भी कोई दिक्कत, यहां पर जो कुछ लिखा रहेगा यहां पर आप लिख सकते हैं। और राम लिख भी सकते हैं और चाहे तो ही लिख सकते हो, चाहे राम लिखो चाहे ही लिखो, बात दोनों एक ही रहे, पर यहाँ पर राम ही लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पर चाहे राम लिखो चाहे ही लिखो। अब इसमें देखो कोई भी सहायक क्रिया के साथ चेंजिंग नहीं होगा, हम उसमें दिखाएं कि ई के मान के साथ आपका वाट लगेगा, पर यहाँ पर जब से का प्रयोग लगे तो आपका ई जे मार का ही यहाँ पर प्रयोग लगेगा। योर आपका सेकंड पर्सन है, योर आपका क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका क्या है योर, ठीक है ना, योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है मी है, मी देखो किस में है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मी आपका यहाँ पर लिखा है तो मी के हमारा यहाँ पर हो गया है तो मी, अगर यहाँ पर योर सेकंड पर्सन मी है तो मी का पॉजिटिव आपका क्या, योर किस में इसी में है, सीधा बात आप देख लो, योर कहाँ है आपका यह है, योर में यहाँ पर मी लिखा है तो मी का क्या होगा आपका माई होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे माई फ्रेंड लिख देंगे, माई फ्रेंड, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, HW में हम आप लोग को दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण आप लोग स्वयं कर लीजिएगा उसे। HW में देखते हैं कि कितने लोग उनका आंसर सही बता पाते हैं। जैसे दे से टू us, कामा इनवर्टेड कामा यू आर हैप्पी, इसे आप कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा कि आपका कमेंट में इसका आंसर क्या रहा है, ठीक, शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट्स सब कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग से हमें बहुत उम्मीद है।